हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिफरेंट रिट्स इशू करते हैं उनके बारे में देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, किसके अगेंस्ट होते हैं किसके अगेंस्ट नहीं होते हैं और क्या क्या करते हैं। तो ये हम देखेंगे और एक पिक्चर के थ्रू इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिबियस कॉर्पस। अब हिबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? एक लैटिन वर्ड है। हिबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ, मतलब किसी चीज़ की बॉडी होना। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोर्ट जो है वो ऑर्डर इशू करता है टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन, ओके, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लैटर बिफोर इट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें हम इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। आपने बाहुबली 2 अगर मूवी देखी है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये देवसेना ये बाहर की है, मतलब इमेजिन कीजिए प्राइवेट इंडिविजुअल है, ओके, और ये जो है ये किंगडम का आदमी है, मतलब पब्लिक अथॉरिटी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देवसेना जो है इसकी उंगलियां काट देती है। और वो क्यों काटती है वो हमारे लिए काम का नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें उंगलियां काट देती है, इसलिए इसे डिटेन किया जाता है। ठीक है, अब इसे यहाँ पर डिटेन किया गया है, तो मतलब प्राइवेट अथॉरिटी को डिटेन कर सकते हैं। फिर जब बाहुबली आता है तो उसके लिए ये डिटेंड है क्योंकि इसने गलती की है। मतलब क्या है, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। ठीक है, हिबियस कॉर्पस सिर्फ इसलिए है कि डिटेंड जब किया गया है किसी एक पर्सन के द्वारा दूसरा पर्सन, तो उसके अगेंस्ट हिबियस कॉर्पस जो है वो इश्यू होता है। ओके, तो इतना याद रखिए, हिबियस कॉर्पस आया तो आपके सामने ये सीन आना चाहिए कि प्राइवेट इंडिविजुअल और पब्लिक अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट इशू हो सकता है, और किसी को डिटेंड किया गया है उसके अगेंस्ट हिबियस कॉर्पस होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैंडेमस। मैंडेमस मतलब होता है मैंडेटरी, वी कमांड, मतलब तुम्हें ये करना ही है, ये मैंडेटरी है, तुम्हें ये करना है। मतलब क्या है, कोर्ट इशू करता है टू पब्लिक ऑफिशियल, इसमें से पब्लिक ऑफिशियल है, आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ड्यूटी दैट हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज टू डू इट। ओके, अब बाहुबली में क्या होता है, मूवी में कटप्पा को बाहुबली को मारने के लिए कहा जाता है। अब कटप्पा जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता हूँ, तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस इशू हो जाता है। अब मैंडेमस इशू हो गया तो कटप्पा बोलता है यार मेरे अगेंस्ट मैंडेमस इशू हो गया, अब तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो जाता है और बाहुबली को मार देता है। अब ये जो है कटप्पा, ये पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक ऑफिशियल है। अगर उसने रिफ्यूज़ किया या फिर फेल्ड हुआ वो ड्यूटी परफॉर्म करने में, तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, मैंडेमस इशू होता है कटप्पा को, बाहुबली को मारने के लिए। ठीक है, मतलब मैंडेमस आया तो आपके सामने यही सीन आना चाहिए कि कटप्पा जो है वो बाहुबली को मारने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, उसके अगेंस्ट मैंडेमस हुआ, फिर उसने बाहुबली को मार दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन मतलब क्या है, टू प्रिवेंट, टू फॉरबिड, टू प्रोहिबिट हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मतलब अगर ज्यूरिसडिक्शन से वो एक्सीड कर रहा है तो प्रोहिबिट करना उसे। अब यही सीन है, वो जो देव सेना है उसे डिटेंड किया गया था। ठीक है, मगर एक्चुअल में कौन गुनहगार ठहरा, ये तो जो बाहुबली है ये अब कौन हो गया, ये लोअर कोर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये राजा नहीं है। राजा कौन है? भल्लादेव है, जो यहाँ पर बैठा हुआ है, छोटा सा दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये छोटा कोर्ट है। अब छोटा कोर्ट इसे सज़ा देने की कोशिश कर रहा है, इसका गला काटने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब गला काट ही दिया तो यहाँ पर, इसलिए मैंने ये सीन लिया है कि गला काटते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि गला काटने ही वाला है, तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन इशू हो गया भल्लादेव के अगेंस्ट, भल्लादेव के द्वारा। अब क्यों हुआ? क्योंकि छोटा जो कोर्ट है ये इसकी ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड करने की कोशिश कर रहा था, ये इसे मारने की कोशिश कर रहा था। अब ये इसका ज्यूरिसडिक्शन है नहीं, ठीक है, इसलिए इसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन इशू हो गया। अब इसमें क्या होता है, मैंडेमस और प्रोहिबिशन में फ़र्क क्या है? मैंडेमस जो है ये एक्टिविटी डायरेक्ट करता है कि तुम्हें करना ही है। अब प्रोहिबिशन जो है इन एक्टिविटी डायरेक्ट करता है कि तुम्हें नहीं करना है, तुम एक्सीड कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना है ये चीज़। अगेंस्ट जुडिशियल एज वेल एज क्वासी जुडिशियल बॉडी, दोनों के अगेंस्ट होता है। ओके, तो मैं प्रोहिबिशन आया आपके सामने, ये सीन आना चाहिए कि ये प्रोहिबिट कर रहे हैं इसे मारने के लिए। क्यों? एक्सीड कर रहा था अपनी ज्यूरिसडिक्शन को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्च्योररी। अब सर्च्योररी मतलब क्या है? टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। अब क्यों? ये हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है लोअर कोर्ट के तरफ, टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग और स्क्वैश द ऑर्डर। अब क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अब इसमें दोनों होते हैं,
प्रोहिबिशन में सिर्फ एक्सेस अगर हो रहा है तो होता है, बट सर्च्योररी में अगर लैक भी हो रहा है तो भी सर्च्योररी इशू होती है। ओके, जैसे प्रोहिबिशन में सिर्फ प्रिवेंट किया जाता है, ओके, बट सर्च्योररी में प्रिवेंट भी होता है और क्यूरेटिव भी होता है। ओके, अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एज वेल, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी होता है, जुडिशियल अथॉरिटी ही नहीं सिर्फ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी होता है। ये 1991 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया गया था, तो ये याद रखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी सर्च्योररी इशू होती है। तो याद कैसे रखना है, ये सिंघम का सीन है। इसमें ये जो है ये बोलता है कि सिंघम तूने तो बड़ा उधम मचा दिया, तो बहुत बड़ा फेमस हो गया, गोवा के काजू इतने फेमस नहीं है जितना तू फेमस हो गया। नॉनसेंस। तो इसमें ये सिंघम को चेंज करने, ट्रांसफ़र करने को कहता है कि तू अब जो क्रिमिनल केसेस है वो हैंडल नहीं करेगा, तू जो नए लड़के आते हैं उन्हें ट्रेनिंग देगा। ओके, तो इसमें क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग और स्क्वैश द ऑर्डर, मतलब जो ये है उसका क्रिमिनल केस से ट्रांसफ़र कर रहा है वो जो नए लड़के आ रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए। तो सिंघम के अगेंस्ट क्या कर रहा है, वो सर्च्योररी इशू कर रहा है। इमेजिन कीजिए, ये हमारा सब इमेजिन करके हमें याद रखना है कैसे भी, तो इमेजिन कीजिए कि सर्च्योररी इशू किया है इसने, सर्टिफिकेट दे दिया सिंघम के हाथ में, ये ले अब तू क्रिमिनल केसेस हैंडल नहीं करेगा, तू नए लड़कों को ट्रेनिंग देगा। ओके, तो ये कौन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, सपोज इमेजिन किया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो उसके अगेंस्ट भी इशू हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं को वारंटो, ये लास्ट है। को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से। तो अब यहाँ पर लास्ट सीन है, यहाँ पर सिंघम इसे मारने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसके पास आया, ये पुलिस वाले के पास, तो इसे ये बोल रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, सिंघम मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये बोल रहा है कहाँ है, कौन है, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारी जो इलेक्शन ड्यूटी है वो कर करके मैं थक चुका हूँ, डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली दी है, मैं आराम कर रहा हूँ घर पे, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है मेरा। किस अथॉरिटी से तुम ये बोल रहे हो, मैं तो अभी लीव पे हूँ, किस अथॉरिटी से तुम ये बोल रहे हो कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, नहीं बचा सकते हो। तो ये बोलता है बढ़ाओ भाईचारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो इस तरीके से को वारंटो जो है वो इशू होता है। को वारंटो मतलब किस अथॉरिटी से, इशूड बाय अ कोर्ट टू इंक्वायर इनटू अ लीगैलिटी ऑफ क्लेम, ओके, टू अ पब्लिक ऑफिस। तो इसमें क्या होगा, को वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।